दोस्तों इस पूरे वीक हम फिर से काफ़ी प्रॉफिट में रहे। हर एक दिन हमने प्रॉफिट बनाया एक्सेप्ट थर्सडे, उस दिन मेरा 10 पॉइंट कैंसिल गया था। इस वीक का पूरा ट्रेड रिपोर्ट मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, रील्स और शॉर्ट्स के फॉर्म में। आप जाके उसे देख सकते हो। इनफैक्ट 13 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का एक महीने का पूरा ट्रेड रिपोर्ट विद प्रूफ हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम मार्केट में क्या देख रहे हैं। निफ्टी में बेसिकली इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से यूज करते हैं और समझते हैं कि निफ्टी इस वीक कैसे बिहेव करने वाला है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट्स पे हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। देखो निफ्टी वीकली चार्ट्स पे नो डाउट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट मैं बार बार एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। यहां से आप देखो ये रैली स्टार्ट हुई है। इस पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट निफ्टी 14% के आसपास 2650 पॉइंट एकदम वन वे मूव गया। वीकली चार्ट पे आप देखो एक रेड कैंडल नहीं है। तो क्या इस तरीके का पहले भी हिस्ट्री में रिपीट हुआ है? तो उस चीज को हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने ग्रीन कैंडल्स है? 3 3 6 7 ग्रीन कैंडल है और बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखो, मार्केट ने अगर इस जोन का ब्रेकआउट दिया है, ये ऐसे जाके एक पुल बैक लेके ये इस तरीके से मूव करेगा। ये जो मूव है ये बहुत रैंडम मूव है और इस पे कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर इस पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद किस तरीके से मार्केट रिट्रेस किया और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ग्रीन कैंडल्स यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 के बाद एक रेड। फिर देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर जाता है। तो सिमिलरली मेरा ये मानना है कि एक यहाँ पे हम लोगों को रेड कैंडल देखने जरूर मिलेगा। अब वो इस वीक बनेगा या नेक्स्ट वीक, बहुत चांसेस है कि वो इस वीक ही बने। बिकॉज क्या होता है, जनरली 25 दिसंबर के बाद सेंटा क्लॉज रैली स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जनरली मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। अब उस अपसाइड मूव को अगर आना है तो मार्केट जो ऐसे चल रहा है उसको एक पुल बैक लेके फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। तो ये जो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, ये शायद इस वीक हम लोगों को देखने को मिले। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है? तो रिट्रेसमेंट हम लोग फिबोनाची के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग स्विंग हाई से स्विंग लो हम लोग लेते हैं तो एक रिट्रेसमेंट आप देखो 20,524 पे तो पहला पॉइंट आ रहा है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट है। तो ऑब्वियसली 1000 पॉइंट तो एक बार एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट स्लोली एक बार जरूर ये अपने इस 38% वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को जरूर टच यहाँ पे करेगा। अब डेली चार्ट्स में देखते हैं हम लोग निफ्टी को। देखो डेली चार्ट्स में निफ्टी में कुछ नहीं है। डेली चार्ट्स को अगर ऐसे देखा जाए तो ये परफेक्टली बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लग रहा हमें निफ्टी में, ठीक है। अब 15 मिनट में आ जाते हैं इंट्राडे में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो देखो इंट्राडे में भी ये स्ट्रांगली बुलिश है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे जो आप लोगों को देखना चाहिए, अब यहाँ पे आरएसआई का रिट्रेसमेंट देखो किस तरीके से हो रहा है। ये एक यहाँ पे आरएसआई ने मोमेंटम ने यहाँ पे हाई लगाया, प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद इसने ये एक लो लगाया, प्राइस यहाँ पे था, आप देखो ऑलमोस्ट इसके सिमिलर लेवल पे था, बट यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे लूज हुआ। फिर मार्केट ऊपर गया, एक इसने हाई लगाया, तो ये हाई हम लोगों को देखने को मिला। अब देखो ये जो लो है ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट का लो है, राइट, एकदम सिमिलर पॉइंट का लो है। अब मार्केट इतना ऊपर जाता है लेकिन यहाँ पे आरएसआई इसी पॉइंट तक आ रहा है। अब देखो किस तरीके से मोमेंटम धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये जो है ये नीचे की तरफ एक इस तरीके का फ्लैट लाइन बन रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे हम लोगों को रिट्रेसमेंट बहुत जल्द देखने को मिले। तो मंडे के सेशन में हम किस तरीके से काम करेंगे, एकदम सिंपल व्यू यहाँ पे रहेगा। मंडे को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे शो कर दिया है, ये है मार्केट का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर मार्केट कल मंडे के सेशन में फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करता तो मैं बाई करने नहीं जाऊंगा। ये इतना बड़ा मूव आया बिना रिट्रेसमेंट के, मैं बिल्कुल भी बाई करना यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं कोई ना कोई डबल टॉप इस तरीके का यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा और इसका ब्रेकडाउन होने पे मैं यहाँ पे सेल करूंगा और टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे 21,400, 21,350, 21,300 इस तरीके के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। यहां तक हम लोग एक टारगेट मान के चल सकते हैं। अब जिस तरीके का लास्ट आवर में बाइंग आया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप खुले। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप एज इन 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट का अगर गैप अप हम लोगों को फिर से देखने को मिलता है तो याद रखना यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक अगर आपको दिख रहा है, नेगेटिव कैंडलस्टिक मतलब शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हैमर हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, इस तरीके का कोई भी या इनसाइड कैंडल हो गया जिसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो, तो आप इमीडिएट यहाँ पे सेल करने का ट्राई करना और टारगेट उस सिचुएशन में हम लोग लेके चलेंगे 21,460, 450 तक के टारगेट्स हम लोग वहां पे लेके चलेंगे। जनरली गैप अप खुलेगा और मैं सेल ही प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू बाइंग। सेकंड हाफ में भली देखेंगे कि हो सकता है मार्केट नीचे आके साइडवेज हो जाए या फिर से एक बाइंग का मोमेंटम आए, बट फर्स्ट हाफ में गैप अप खुलता है तो एक हम लोग को सेलिंग का ही मोमेंटम मिलेगा।
अब एक सिचुएशन और हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। सपोज करो मार्केट गैप डाउन खुल गया, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, तो मार्केट कहीं से भी एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। किस तरीके से सपोर्ट लेगा, देखो नॉर्मल गैप डाउन मतलब 50-60 पॉइंट का गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट 21 360 380 के पास आके यहाँ पे कोई डबल बॉटम फिर से क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। इसका सपोर्ट जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे आप लोग बाई करना, टारगेट क्लोजिंग तक रखना 21 450 21 500 तक का। बट एक और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसको हम लोग को डिस्कस करके रखना चाहिए, सपोज करो मार्केट ने लास्ट आवर्स में यहाँ पे बाइंग शो करा है तो बहुत लोग बाई करके लेके गए हैं। अब अगर मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे खुल जाता है 21,300 के नीचे, तो क्या होगा, ये जितने लोग यहाँ पे बाई करके गए वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे और हो सकता है मार्केट बहुत शार्पली एकदम यहीं से फॉल आ जाए। तो क्या करना है, अगर डायरेक्टली 21,300 के नीचे खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 मिनट का जो कैंडल होता है अगर उसका जैसी लो ब्रेक होगा, सेकंड कैंडल जैसी 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करता है, आप इमीडिएट सेल करना। आप स्टॉप लॉस रखना पहले 5 मिनट के कैंडल के टॉप पे और टारगेट यहां पे आप लेके चलना 21,200 21,150 21,100 इस तरीके के टारगेट्स आप लेके चलना। अब अगर आपको वहां पे ब्रेकडाउन नहीं मिलता पहले 5 मिनट के कैंडल का, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे खुलता वेट करना, एक पुल बैक लेके जैसी फिर से ब्रेकडाउन होता है आप इमीडिएट सेल करना, बाई करने मत जाना वहां पे। बिकॉज इतना बड़ा अगर लास्ट आवर में मूव आने के बाद मार्केट 21,300 के नीचे डायरेक्टली खुल जाता है तो आप सपोज समझ लेना कि इन सारे लोगों को वो ट्रैप करने आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा हम लोग सेल करेंगे। टारगेट सिमिलर 21,200 150 100 इस तरीके के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी का वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। मेरे साथ ट्रेड करना है, ट्रेडिंग सीखना है, ट्रैप ट्रेडिंग, एडवांस प्राइस एक्शन, इन चीज़ों को जानना है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।